भाई आज ही तारीफ की इतनी वीडियो बनाई थी और आज ही हो गया अपने साथ। तो देखो कहीं चोट वोट कुछ नहीं लगी है, बट फिर भी ये जो गियर की शाफ्ट होती है, रुको मैं एक बार फ्लैश जला के दिखाता हूँ। ये जो अपनी गियर लगाने वाली शाफ्ट होती है यही टूट गई है और बीच रोड पे फंस गया हूँ। अब क्या करूँ, बाइक के गियर 5वें गियर में लग गई लेकिन उससे डाउन नहीं हो रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकुश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय अनदर न्यू वीडियो की स्टार्टिंग में आपने एक छोटी सी क्लिप देख ली होगी। उस क्लिप से मतलब उस क्लिप के रेफरेंस में पूरी वीडियो होने वाली है। तो बेसिकली मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं ना किसी काम से बहादुरगढ़ जा रहा था। हमारे नजफगढ़ से पास ही है बहादुरगढ़। कोई फंक्शन था, वो अटेंड करना था, तो मैं अपने फ्रेंड को पिक करने जा रहा था। जैसे ही मैं उसकी गली के बाहर पहुंचा, बाइक का ना पहला गियर लगना बंद हो गया। बाइक दूसरे गियर में थी। मैं सोचा यार मेरे साथ तो कभी ये इशू नहीं हुआ, गियर अटकने वाला है, गियर टाइट लगने वाला। वो शुरू में हुआ था, वो क्लच वगैरह सेट करने से ठीक हो गया था। अब मैंने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ है। फिर मैंने दूसरे की जगह तीसरा गियर लगा दिया। तीसरा भी लग गया, चौथा भी लग गया, पांचवा भी लग गया। गियर अप हो रहे थे बट गियर डाउन नहीं हो रहे थे। अब पांचवे में लगने के बाद बाइक का जो मतलब गियर्स थे वो बिल्कुल काम करने बंद हो गए, नीचे की तरफ नहीं हो रही थी डाउन शिफ्ट। और अब तो पांचवे से ऊपर क्या ही जाएगी। अब फिर मैंने ना बाइक को रोका। मैं खुशकिस्मती से उसी लोकेशन पर पहुंच गया था जहां मेरे फ्रेंड ने मेरे को बुलाया था। और जैसे ही मैंने उसका मतलब गियर डाउन करने की कोशिश की, थोड़ी देर में वो जो गियर लीवर था वो मेरे हाथ में आ गया। मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो स्टार्टिंग में क्लिप। अब फिर बाकी मैं बाद में आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में कि मैंने क्या क्या उसमें ट्राई किया, क्या कोशिश की। और बाद में अब जो लास्ट मतलब उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि फाइनली अब हमने करना क्या है। ठीक है, तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा नई बाइक में। ठीक है, तो चलिए पूरी वीडियो के बाद आप मतलब लाइक करना और वीडियो मतलब चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आप अपने एक्सट्रीम वाले दोस्तों को। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने ना एक आसपास ही मेरे को एक मैकेनिक की दुकान देखी। अब उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे पास तो अभी ऐसा कुछ जुगाड़ हो नहीं पाएगा इसका, आप इसकी वेल्डिंग करा लो, सामने वेल्डिंग की दुकान है। तो वो भाई भी बाइक का काम करता था और भाई ने मेरे को कहा कि मैं आपका कुछ ना कुछ इसको कर दूंगा घर ले जाने के लिए। हालांकि भाई ने तो कहा था कि वेल्डिंग से हो जाएगा, बट वेल्डिंग ना इस प्रॉपर पार्ट में टिकी नहीं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं इसमें वेल्डिंग ना कराऊं, क्योंकि एटलीस्ट मैं शोरूम में जाके या सर्विस सेंटर में जाके उनको दिखा तो सकता था कि भाई तुम्हारे पार्ट्स किस क्वालिटी के आ रहे हैं और इतनी जल्दी ये ख़राब हो गया, मतलब टूट गया बिल्कुल। कोई ख़राब होना तो चलो दूर की बात है, और मान लो वो तो मैं थोड़ा मतलब सिटी वाले एरिया में ही था। अगर मैं वैसे एरिया में होता, कोई लोकल रोड पे या अननोन रोड पे जहाँ पे मतलब कोई हेल्प नहीं कर पाता, तो मैं क्या करता उस टाइम पे। फिर मेरे को 5वें गियर में ही बाइक जैसे तैसे लानी पड़ती। अब फिर मैंने भाई को कहा कि भाई देखो वेल्डिंग आपको करनी है, आप कर लो जैसे भी आपको वेल्डिंग सूटेबल हो, मेरे को कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ना इसका जो गियर लीवर है इसको उतार के वेल्डिंग करो, क्योंकि आपको जैसा दिख रहा होगा कि मेरा इंजन काउल मैंने रिसेंटली ही इसमें इंस्टॉल किया था, तो मैं कहा वो डैमेज ना हो अब उससे वेल्डिंग की उससे, तो आप इसे बाहर उतार के और फिर वो करो। तो उन्होंने फिर ये गियर लीवर निकाल के और फिर वेल्डिंग की। अब क्या था, जैसे गैस वेल्डिंग होती उस टाइम पे, तो गैस वेल्डिंग से फिर भी थोड़ा मजबूत जोड़ लग जाता है। अब ये इस पार्ट पे मतलब हो सकता है भाई से जोड़ ना लग पा रहा हो, जोड़ लग भी जा रहा था, बट जब ये नट टाइट कर रहे थे ना हम, तो उस वजह से वो हट जा रहा था, मतलब जोड़ कम्प्लीटली। जैसे अभी देखिए इसमें गियर लग भी रहे थे उस टाइम पे इन्होंने जब टेस्टिंग की थी, बट ये कम से कम भी 3-4 बार वो किया, उसके बाद भी मतलब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने मतलब, क्योंकि ये क्या करते थे वेल्डिंग करके और उसको ना पानी में डाल देते थे। अब आपको भी पता है जो कॉमन मतलब कॉमन सेंस जिनके पास थोड़ी सी है कि अगर आप कोई चीज़ गर्म होगी लोहे की स्पेशली, और उसमें वेल्डिंग हो रखी है और आप उसे पानी में डुबा देंगे, इंस्टेंटली उसका टेम्परेचर ठंडा कर देंगे, तो वो मजबूत बॉन्ड नहीं हो पाता है। अब चलो मैं भी ये सोच रहा था कि भाई कितना वेट करूँगा इसका ठंडा होने के लिए, मैं बस ये चाह रहा था कि मैं जैसे तैसे घर पहुँच जाऊँ किसी भी हालत में। अब फिर 3-4 बार वेल्डिंग करने के बाद भी जब इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, तो हालांकि स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा था कि इसमें ना एक क्लिप टाइप की आती है, जैसे आपने सिलेंडर के गैस की जो पाइपिंग पे लगती है ना, वो टाइट हो जाती है स्क्रू से। मैंने सोचा था उसको यहाँ पे लगा दूंगा और मैं घर तक पहुँच जाऊँगा जैसे तैसे, बट मेरे को उस टाइम पे वो भी अवेलेबल नहीं थी कहीं पे। फिर मैंने लास्ट में
भाई को कहा भाई मेरा तो घर जाने का तो जुगाड़ कर कैसे भी। तो भाई बोला देखो भाई अब मैं आपके दुकान बंद करके ही जा रहा था, मैंने आपके लिए दुकान खोली है, तो मैं आपका कुछ ना कुछ पक्का सोल्यूशन करूँगा। तो अब भाई ने फिर लास्ट में क्या किया, लास्ट में एक स्प्लेंडर खरीदी, अगर वीडियो में आपको दिख रही हो शायद, अगर कोई पीछे का फ्रेम होगा तो उसमें दिखेगी। तो उसमें ना एक स्प्लेंडर खरीदी, वो भाई के पास ठीक होने आई हुई थी। अब भाई के पास नया कोई गियर लीवर था नहीं, भाई बोला स्प्लेंडर का गियर लीवर है, आप ये मेरे से ले जाओ और फिर कभी बाद में आप दे देना मेरे को वापस। मैं बोला भाई वापस नहीं दूंगा, जो तेरे को लगाना है अभी लगा दे, मैं पैसे दे के जाऊँगा इसके। तो भाई ने मतलब मेरे से एक नॉर्मल अमाउंट लिया, कोई ज़्यादा वो नहीं, 150 रुपये, मतलब इंक्लूडिंग गियर लीवर और जो भी वेल्डिंग भाई ने मेहनत जिस हिसाब की और मेरे को ठीक लगा। बाकी अब मैंने ना इसके लिए कंप्लेंट रेज़ की है, कॉल किया था मैंने उसमें हीरो के सर्विस सेंटर में जो मेरे नियर बाय है, उन्होंने इसका जो एक तरफ की जो ये जो टूटी है एग्जैक्ट ये जो रॉड है ये ऑर्डर कर दी है। अब मैंने उन्होंने ये कन्फर्मेशन नहीं दी है कि ये वारंटी में चेंज होगी या जो भी है, बट पर मैंने ऑर्डर तो कर दिया है। अब फाइनल कंक्लूजन यही है कि मैं सर्विस सेंटर से ही लगवाऊंगा, वेट कर रहा हूँ इसका। और ना वीडियो के एंड में मतलब बिल्कुल जो लास्ट होगा ना पार्ट, उसमें मैं वो क्लिप ऐड करूँगा जिसमें इसमें ना स्प्लेंडर का वो इंस्टॉल हुआ गियर लीवर आपको दिख रहा है। तो यार मेरे को ना ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कभी हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सी बाइकें चलाई हैं और ये जो गियर लीवर वगैरह ऐसी चीज़ें होती है ना, इन पे लग भी जाती है जब भी ये टूटते नहीं है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा देख लेना हो सकता है मेरे साथ ही हुआ हो, मेरी बाइक में ही कुछ कमी हो, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, अब मैं वो वाली क्लिप दिखाता हूँ आपको जिसमें स्प्लेंडर का पैडल है। भाई वेल्डिंग से तो जुगाड़ होया नहीं, भाई ने लास्ट में स्प्लेंडर का लीवर लगा दिया इसमें। हाँ, बढ़िया जुगाड़, आर पार का जुगाड़, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है भाई, चलो।